गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टीरियोकेमिस्ट्री के आज के ई लेक्चर में हम साइक्लोहेक्सेन के संरूपण कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने संरूपण पढ़ना स्टार्ट किया था, कन्फर्मेशन पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक कॉन्फ़िगरेशनल जिसको हम संरूपीय कहते हैं और दूसरा संरूपण जिसे हम कन्फर्मेशन कहते हैं। हम कन्फर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें पहले हमने आपको इथेन के बारे में बताया था और उसके बाद एन ब्यूटेन के संरूपण के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन के संरूपण, कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखिए, साइक्लोहेक्सेन 2 तरह के कन्फर्मेशंस में हमें मिलता है। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें चेयर फॉर्म में मिलता है, लेकिन इसकी दूसरी फॉर्म भी होती है जिसको हम नाव संरूपण या बोट फॉर्म कहते हैं। ये देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन के संरूपण हैं। ये चेयर फॉर्म कहते हैं और ये दूसरा बोट फॉर्म है। ये इनकी शेप की वजह से इनको चेयर और बोट फॉर्म कहते हैं। अगर हम इसके चेयर फॉर्म की बात करें, चेयर कन्फर्मेशन की बात करें, तो उसको हम इथेन के मॉडल से समझ सकते हैं। इथेन का आपको मैंने मॉडल जब समझाया था तब आपको बताया था कि इथेन 2 तरह के एक्सट्रीम फॉर्म्स में मिलता है। एक होता है स्टैगर्ड जिसे हम अंतरित कहते हैं और दूसरा ग्रसित जिसे हम इक्लिप्स्ड कहते हैं। इथेन का जो अंतरित फॉर्म होता है, स्टैगर्ड फॉर्म होता है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म को। ये अंतरित फॉर्म है इथेन का। इसमें आपको मैंने बताया था इथेन में 2 कार्बन होते हैं। ये पहला कार्बन है और पीछे वाले कार्बन को हम इस सर्कल के जैसे दिखाते हैं। इन 2 कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं। जो कार्बन हमारी तरफ है उससे ये वाले 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं और जो कार्बन पीछे की तरफ है उसके ये 3 हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पे ये 6 हाइड्रोजन्स एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर है, अधिकतम दूरी पे हैं, इसलिए इनमें मिनिमम टेंशन है। और जब इनमें टेंशन मिनिमम है, रिपल्शन मिनिमम है, तो इनका स्थायित्व, स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, अधिकतम है। ये था इथेन का अंतरित। इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी फॉर्म को। यहाँ एक हमने लिया था, एक सर्कल लिया था, यहाँ हम 2 सर्कल लेंगे। यहाँ पे देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 आपको सामने दिख रहे हैं और इसी तरह से पीछे 3 कार्बन से। साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, तो ये 6 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। जो हमारे सामने और जो हमारे पीछे की तरफ है उसको पहले को इस सर्कल से दिखाया है, फिर ये 5th और ये 6th कार्बन फिर से सर्कल से। तो ये है चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का और इसे हम अंतरित फॉर्म कहते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स के बीच में मैक्सिमम दूरी होती है और इसलिए जो चेयर कन्फर्मेशन है, कुर्सी साइक्लोहेक्सेन है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके अपोजिट हम देखें साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म, नौका संरूपण। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इथेन के इक्लिप्स्ड फॉर्म से, ग्रसित इथेन से। ग्रसित इथेन में जो फर्स्ट कार्बन है उसके तीनों हाइड्रोजन्स पीछे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन्स को ढके रहते हैं। मतलब इन हाइड्रोजन्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होता है, उनके बीच में दूरी न्यूनतम होती है। डिस्टेंस मिनिमम होता है इसलिए उनके अंदर मैक्सिमम टेंशन होता है और मैक्सिमम टेंशन होने की वजह से स्थायित्व, स्टेबिलिटी मिनिमम होती है। तो इसके ग्रसित फॉर्म को हम बोट साइक्लोहेक्सेन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये जो सर्कल दिख रहा है ये 4th कार्बन, ये पीछे दिख रहा है 5th कार्बन और ये सर्कल 6th कार्बन। तो यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन्स, ये दोनों हाइड्रोजन्स, ये दोनों ये एक दूसरे के बिल्कुल पास आए हुए हैं। इनमें डिस्टेंस कम है, दूरी कम है इनके बीच में, इस वजह से रिपल्शन, प्रतिकर्षण ज़्यादा है। जहाँ प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, रिपल्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पे स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाती है, स्थायित्व न्यूनतम हो जाता है।
तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन के जो दोनों फॉर्म्स हैं, चेयर और बोट, उसमें से चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है और बोट फॉर्म बिल्कुल कम स्टेबल है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स, अक्षीय और भूमध्यीय हाइड्रोजन परमाणु। ये हम साइक्लोहेक्सेन के संदर्भ में ही पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये है साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन के एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। हम इस मॉलिक्यूल का एक मॉडल बनाएंगे और मॉडल बना के हम देखेंगे कि ये 12 हाइड्रोजन एटम्स दो तरीके के होते हैं। जो 6 हाइड्रोजन एटम है वो रिंग के परपेंडिकुलर, रिंग के लंबवत, ऑल्टरनेट ऑर्डर में 3 ऊपर और 3 नीचे होते हैं। इनको हम एक्सियल हाइड्रोजन कहते हैं। इसे यहाँ इन दो डायग्राम से हम समझेंगे। देखिए, हम इस कार्बन को नंबर 1 कार्बन देते हैं। एक्सियल कार्बन का मतलब जो रिंग के लंबवत हैं। अगर रिंग यहाँ लाई कर रही है तो एक्सियल कार्बन ये इस तरीके से लंबवत होंगे। ये दो तरीके के होते हैं। हम इसको कार्बन 1 देते हैं। इसका एक्सियल कार्बन ऊपर की तरफ है, सेकेंड कार्बन का नीचे की तरफ, फिर थर्ड का वापस ऊपर, फोर्थ का नीचे, फिफ्थ का ऊपर और सिक्स्थ का फिर से नीचे। तो ये एकांतर क्रम में है और ये इस तरीके से क्यों है, जिससे इसके और इसके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम रहे। डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा तो ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़े हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी मिनिमम होगा। तो इस तरह ये एक्सियल हाइड्रोजन एकांतर क्रम में 3 ऊपर और 3 नीचे इस तरीके से कार्बन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। आप इस वाले डायग्राम में भी इसे समझ सकते हैं। ये फर्स्ट डायग्राम, ये फर्स्ट कार्बन, इसमें देखिए ये एक्सियल हाइड्रोजन ऊपर है, सेकंड में नीचे है, थर्ड में फिर ऊपर, फोर्थ में नीचे, फिफ्थ में ऊपर और सिक्स्थ में फिर से नीचे। इनको हम कहते हैं अक्षीय हाइड्रोजन परमाणु। जो दूसरे तरीके के हाइड्रोजन परमाणु हैं, बाकी के 6 जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उनको हम इक्वेटोरियल या भूमध्यीय हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। ये जो रिंग है, कार्बन की जो रिंग है, उसके चारों तरफ इक्वेटोरियल या हॉरिजॉन्टल रूप से 2 चक्करों में, 2 सर्कल्स में व्यवस्थित होते हैं। एकांतर क्रम में, ऑल्टरनेट फॉर्म में, हर चक्कर में 3-3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अब ये किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, ये देखिए। मान लीजिए ये पहला कार्बन है जिसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो आपकी तरफ आ रहा है, मतलब इक्वेटोरियल है, हॉरिजॉन्टल है, ये आ रहा है आपकी तरफ। जो दूसरा वाला है वो आपसे अपोजिट डायरेक्शन में, ये फिर से हमारी तरफ, ये हमसे अपोजिट, ये फिर से हमारी तरफ और ये फिर से अपोजिट। ये भी इस तरीके से हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ, जिससे ये एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह सकें। तो इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन या भूमध्यीय हाइड्रोजन। इस डायग्राम में भी आप इसको समझ सकते हैं। ये आपकी तरफ आ रहा है, ये हमसे दूर जा रहा है, सेकेंड वाले का, थर्ड का फिर हमारी तरफ, फोर्थ का हमसे दूर, फिफ्थ का फिर से हमारी तरफ और सिक्स्थ का फिर से हमसे दूर। तो इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। यहाँ पे ये कुर्सी फॉर्म है, ये नौका फॉर्म है, बोट फॉर्म है। यहाँ ये बोट फॉर्म में भी हम इसी तरीके से हाइड्रोजन्स को, 12 हाइड्रोजन्स को 2 में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेटोरियल में और एक्सियल में। एक्सियल जो परपेंडिकुलर है रिंग के लंबवत है, और इक्वेटोरियल जो रिंग के भूमध्यीय है, ये है नौका फॉर्म में। इन दोनों डायग्राम्स को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो चेयर फॉर्म है उसका मॉलिक्यूल मिनिमम टेंशन में है, न्यूनतम तनाव में है। और क्यों है? क्योंकि इसके हाइड्रोजन्स के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे, जितना हो सकता है उतने ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। जबकि जो नौका संरूपण है, बोट फॉर्म है, उसके हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने से रिपल्शन होता है और रिपल्शन होने की वजह से
मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी स्थायित्व कम हो जाता है। यही रीज़न है कि जो बोट फॉर्म है वो चेयर फॉर्म के कंपैरिजन में कम स्थायी होती है, कम स्टेबल होती है। यहाँ पे देखिए, इसमें बोट फॉर्म में ये जो दो हाइड्रोजन है, एक्सियल हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनको हम फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स कहते हैं। नंबर 1 और नंबर 4 के हाइड्रोजन्स ये तो एक दूसरे के इतने पास आते हैं कि इनका इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से इस पूरी रिंग के अंदर तनाव रहता है, टेंशन रहता है। और जहाँ पे टेंशन रहता है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर टेंशन रहता है, वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए नौका फॉर्म कुर्सी फॉर्म के कंपैरिजन में कम स्थायी क्यों है, तो आप ये सारी बात बताएंगे। एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन के बारे में बताएंगे, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म के बारे में बताएंगे, और इन फ्लैगपोल C1 और C4 के फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स के बारे में बताएंगे। मोहर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि क्योंकि चेयर फॉर्म बोट फॉर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे साइक्लोहेक्सेन का सारा जो सैंपल है वो कुर्सी संरूपण में ही विद्यमान रहता है, चेयर फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है। और अगर वो नौका फॉर्म में आता भी है तो तुरंत चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस इक्विलिब्रियम को यहाँ पे दिखाया गया है। ये कुर्सी संरूपण अधिक स्थायी है। अगर ये नौका फॉर्म में कन्वर्ट भी होता है तो ये फिर से कुर्सी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बोट फॉर्म चेयर फॉर्म के कंपैरिजन में कम स्टेबल होती है। तो आज हमने साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस के बारे में पढ़ा। आपके कोर्स में 3 मॉलिक्यूल्स के कन्फर्मेशन हैं, इथेन का, एन ब्यूटेन का और साइक्लोहेक्सेन का। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉ-हॉर्स फार्मूले के बारे में बताएंगे, और साथ में कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू।